बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप लोग देख रहे हैं कुकिंग विद रिफत और आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ चना पुलाव। चना पुलाव बहुत ही टेस्टी बनते हैं और आज मैं आपके साथ शेयर करूँगी कि ये जो हलवाई लोग देगी चावल बनाते हैं ये किस तरीके से बनाते हैं और ये पुलाव इतने टेस्टफुल कैसे होते हैं। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये कितने खिले खिले बन के तैयार हुए हैं। आप अपने घर में तकरीबन 40 से 50 बंदों के चावल यहाँ पे इस तरीके से बना के तैयार कर सकते हैं। तो इंशाल्लाह मैं आपको हर टिप्स एंड ट्रिक के साथ ये देगी चना पुलाव बनाना बताऊंगी। तो इंशाल्लाह हर बंदा आपके ये चना पुलाव ज़रूर ही पसंद करेगा। तो चलिए रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। मैंने ले लिया यहाँ पे 1 कप कुकिंग ऑयल। ऑयल जब हो जाए हल्का सा गर्म तो मैं इसके अंदर डाल दूँगी 2 से 3 अदद प्याज, जिन्हें मैंने बराबर कटिंग कर ली है। प्याज जब भी मैंने डाले हैं चावल के अंदर तो मैंने आपको यही बताया कि प्याज के एक ही साइज़ में कटिंग करनी है ताकि प्याज जो है दरमियान से और साइडों से बराबर गोल्डन हो। तो यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं कि प्याज हमारे गोल्डन हो चुके हैं। प्याज को हमने इतना ही गोल्डन रखना है, बहुत ज़्यादा डार्क नहीं करना, इससे हमारे चावल का कलर फ्रेश नहीं आएगा अगर ज़्यादा डार्क कर लिए। तो मैंने यहाँ पे 1 टीस्पून लहसुन अदरक का पेस्ट डाल दिया है और साथ मैंने टमाटर कट करके ऐड कर दिए हैं। टमाटर भी मैंने 2 से 3 अदद टमाटर मैंने कट करके डाले हैं और यहाँ पे मैंने डाल दिया है 1 टेबलस्पून नमक। नमक आपने टेस्ट के मुताबिक ही ऐड करना है। तो इसके अंदर मैंने डाल दिया है यहाँ पे चिकन पाउडर। अगर आपके पास चिकन पाउडर है तो आप यहाँ पे 1 टेबलस्पून चिकन पाउडर ऐड कर दें। अगर चिकन पाउडर नहीं है तो आप इसके अंदर चिकन क्यूब्स भी ऐड कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे चने ले लिए जिन्हें मैंने बहुत अच्छे से बॉईल कर लिया है। इनके अंदर मैंने सोडा डाल के इन्हें अच्छे से बॉईल कर लिया है और चने हमारे बहुत अच्छे से गल चुके हैं और इनका जो पानी है वो मैंने साइड पे रख दिया और वो भी मैं चावल के अंदर ही ऐड करूँगी। और यहाँ पे मैं डाल दूँगी सब्ज़ मिर्चें, तकरीबन 3 अदद मेरे पास सब्ज़ मिर्चें हैं। आप अपने हिसाब से सब्ज़ मिर्चें इस तरीके से कट करके डाल सकते हैं। आप सब्ज़ मिर्चों का इस्तेमाल जितनी ज़्यादा कड़वी हैं आप उस हिसाब से कर सकते हैं और मैंने इसके अंदर कोई लाल मिर्च का इस्तेमाल नहीं किया, मैंने सिर्फ सब्ज़ मिर्च का ही इस्तेमाल किया है। तो अब मैं इसके अंदर मैंने डाल दिया है पानी, जो कि मेरे पास चने का पानी था वो मैंने ऐड कर दिया। और ये है मेरे पास मेन चीज़ देगी पुलाव की मिक्स गरम मसाला, जिसके अंदर ज़ीरा, मोटी इलायची, सब्ज़ इलायची, लौंग, दारचीनी और तेज़पात के जो पीसेस होते हैं, ये सारा गरम मसाले के जो मिक्स चीज़ें होती हैं वो मैंने ऐड करके इसे कवर करके बॉयल आने तक छोड़ दिया है। तो यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं कि बॉयल आ चुका है पानी को। और अब मैं इसके अंदर डाल दूँगी जो चावल मैंने तकरीबन 10 मिनट पहले भिगने के लिए रख दिए थे और इसके अंदर से मैंने 4 से 5 पानी निकाल लिए हैं और चावल को मैंने बहुत अच्छे से वॉश कर लिया है। आपने ये ज़हन में रखना है कि चावल को आप जितना ज़्यादा वॉश करेंगे इसके अंदर से चावल का जो टेस्ट है ये बहुत ही अच्छा निकलेगा और चावल के अंदर से पुराना टेस्ट भी नहीं आएगा और चावल आपके खिले खिले बन के तैयार होंगे। आप रेसिपी को फुल वॉच कीजिए और हर टिप्स एंड ट्रिक के साथ ये देगी पुलाव बनाएं तो इंशाल्लाह आपका देगी पुलाव भी सेम ही बनेगा। चावल को मिक्स करने के बाद हम इनके करेंगे कवर। 2 मिनट के बाद हम इन्हें चेक करेंगे, थोड़ा सा पानी खुश्क हो चुका और अब इसके अंदर मैं डाल दूँगी 1 टीस्पून लेमन जूस। इससे चावल बहुत ही दानेदार बन के तैयार होते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि पानी खुश्क हो चुका है और ये चावल की दम की मेन निशानी है कि आप यहाँ पे देखें कि चावल का पानी ये इस तरीके से होल से बन जाए चावल के ऊपर, तो ये पानी खुश्क हो चुका है और ये दम के लिए रेडी हैं। जब मैंने लेमन का जूस ऐड किया तो उस स्टेज पे आप नमक भी चेक कर सकते हैं। अगर नमक कम ज़्यादा है तो आप जो है नमक ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम डालेंगे 2 अदद सब्ज़ मिर्चें और साथ हम इन्हें कवर करके दम पे छोड़ देंगे। तो यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं मैंने 3 से 4 मिनट का दम लगाया है और चावल हमारे बहुत ही खिले खिले बन के तैयार हुए हैं। तो हमारा देगी चना पुलाव बहुत ही ज़बरदस्त बन के तैयार हो चुका है, यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं। तो अब हम इसे हल्का सा चम्मच चलाते हुए सारे चावल को मिक्स कर लेंगे और ये चावल इतने टेस्टफुल ज़बरदस्त बन के तैयार होते हैं कि इसके अंदर ना ही इतना तेज़ मसाला है और इसका जायका देग से कम नहीं है। तो अब देगी पुलाव के साथ हम करेंगे एक मज़ेदार सा रायता तैयार। तो चावल को करते हैं हम साइड पे। यहाँ पे मैंने ले लिया है तकरीबन 1 कप दही और इसे मैं करूँगी बीटर के साथ अच्छे से बीट ताकि ये
अच्छे से ये बीट हो जाए। तो दही हो चुका है हमारा बीट और इसके अंदर मैं डाल दूँगी, मैंने बारीक कट कर लिए हैं प्याज और इसके अलावा मेरे पास है बारीक कट किए हुए टमाटर और साथ है मेरे पास सब्ज़ मिर्चें, ये ऐड कर दूँगी। इसके अलावा हम डाल देंगे हाफ़ टी स्पून नमक और हाफ़ टी स्पून सिरका और 1 टीस्पून मेरे पास है चिली सॉस, जिससे ये रायता बहुत ही टेस्टफुल बन के तैयार होगा। और अब हम करेंगे इसको बीटर के साथ अच्छे से मिक्स करने के बाद यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं कि जो रायता है हमारा कितना टेस्टफुल बन के तैयार हुआ है। और इन चना देगी पुलाव के साथ तो ये रायता इतना ही ज़बरदस्त बन के तैयार होता है कि आपको यकीन नहीं आएगा। तो मैंने इसके ऊपर डाल दी हैं काली मिर्च और साथ है मेरे पास कुछ सब्ज़ पुदीने की पत्तियाँ। और अब हम करते हैं देगी चना पुलाव को डिश आउट और आपको दिखाते हैं इसकी फ़ाइनल लुक कि देगी चना पुलाव हमारा कैसा बन के तैयार हुआ है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि देगी चना पुलाव सेम देग की तरह ही बना है और आप इसका टेस्ट अगर देखेंगे तो उससे भी ज़्यादा मज़े का टेस्ट है देखने से ज़्यादा। तो इंशाल्लाह आपको ये रेसिपी ज़रूर ही पसंद आएगी। इसे मेरी रेसिपी को फुल वॉच कीजिएगा, हर टिप्स एंड ट्रिक के साथ आपको मेरी रेसिपी मिलेगी। और यहाँ पे आपको मैं दिखाती हूँ कि ये वाकई ही बहुत ही टेस्टफुल बन के तैयार हुए हैं। आप इंशाल्लाह ये रेसिपी ज़रूर ही पसंद करेंगे। और फाइनली अगर आपको मेरी ये देगी चना पुलाव की रेसिपी पसंद आई तो प्लीज़ लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा। बेल के बटन को ज़रूर प्रेस कीजिए ताकि मेरी डेली की नोटिफिकेशन आपको फ्री में मिल सके। थैंक्स फॉर वाचिंग। अल्लाह हाफिज़।